नमस्कार, जय हिंद। आज के इस YouTube क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि इसके बिना स्पोकन इंग्लिश, रिटन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। सब्जेक्ट्स आप जानते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं एग्रीमेंट की, तो सबसे अहम रोल होता है सब्जेक्ट की। अब ये जो सब्जेक्ट है ये 10 अलग फॉर्म्स यानी 10 अलग रूपों में यूज होते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच डाउट रहता है। हाय देयर, वेलकम टू माय करियर डॉक्टर। Do I am the best I can do. I am the best I can do. Actually, I'm interested to talk to you. I don't. I'm very poor, ma'am. Please give me some money for it. Oceans apart, day after day. Those who want to be rich now, they have the very different and distinguished mindset. If you won't be an actor, then what you will do? Why I always compromise? Through the darkest of days, heaven's heartbreak. What do you do? I'm an architect. A teacher. Yeah. That's good, very nice. And in future, I also want to be a teacher. Poor people invest in liabilities, but rich people invest in assets. में वही सामने में पीछे में ही आप बना लीजिएगा while reading। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद और आप देख रहे हैं माय करियर डॉक्टर। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बता देता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इस सेंटेंस को देखिए, जैक इज माय बेस्ट फ्रेंड। यहां पर जैक सब्जेक्ट है, आई टीच यू में आई सब्जेक्ट है, द रिच आर हैप्पी में द रिच सब्जेक्ट है, जो कि एक एडजेक्टिव है। टू स्पीक द ट्रूथ ये एक सब्जेक्ट है। आपको अजीब लगता होगा, बस ये वर्ब और ये जो है आपका ये कॉम्प्लीमेंट है। स्पीकिंग द ट्रूथ जो है ये पूरा सब्जेक्ट है। हाउ टू लर्न इंग्लिश ये पूरा सब्जेक्ट है। जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये सब्जेक्ट है। व्हाट ही डज ये पूरा सब्जेक्ट है। जैक, जूली एंड जॉनसन ये तो आपको मालूम होगा। इट इंट्रोडक्टरी है और देयर ये भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं एक एक को डिफाइन करके, एंड ट्रस्ट मी दिस विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 9958567745 पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको दरभंगा बिहार आना होता है और ऑनलाइन के लिए आप घर बैठे, लेकिन नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सेंटेंस सबसे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। What do you mean by subject? सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है, सब्जेक्ट टू का मतलब ध्यान में रखते हुए। बट किसी भी सेंटेंस में आपको क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका एग्रीमेंट सही हो तभी सेंटेंस को सही माना जाता है। तो आज हम सिर्फ सब्जेक्ट को जानेंगे, जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स में भी देखा था। अगर आप सब्जेक्ट को जान जाएंगे, क्योंकि आमतौर पे सिर्फ हम नाउन एंड प्रोनाउन को जानते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। सब्जेक्ट कहते किसे कहें, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन। ये क्या होता है, पर्सन होता है, प्लेस होता है, कोई थिंग होता है, ये आइडिया, और जो क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे आई टीच यू, यहाँ पे कौन पढ़ाता है, आई, तो सब्जेक्ट हो गया। दे नो मी, कौन जानते हैं मुझे, वे लोग, तो ये क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन एज अ सब्जेक्ट। ये आप जानते हैं बचपन से। नाउन फ्रेज ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, एज अ सब्जेक्ट। प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, एडजेक्टिव नॉट एड, एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव ये भी नया होगा आपके लिए। जेरंड एज अ सब्जेक्ट, फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड डमी सब्जेक्ट। ये 10 हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए मैं सिर्फ आपको 10 पढ़ा रहा हूं। तो नाउन एज ए सब्जेक्ट में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। आई होप यू गाइस गेटिंग दिस। अमित, जैक इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, जैक, दैट इज अ नाउन। जूली गोज टू शिमला, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, जूली है। रोहन कम्स टू मीट मी, यहाँ पे रोहन है। नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है। दरभंगा इज फेमस फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। दरभंगा एक नाउन है। ऑनेस्टी ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपको पहले से
मालूम है। नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, देखिए फ्रेज होता क्या है, दो या दो से अधिक शब्द जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रॉपर नहीं हो उसी को हम फ्रेज कहते हैं। अब जैसे बुक तो नाउन होता है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया, दीज। वैसे दीज एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये बुक जो है ये नाउन है। दोनों मिला के ये क्या बनाता है, नाउन फ्रेज। ये आपने देखा होगा कई बार, आर न्यू, दीज बुक्स आर न्यू, नाउन फ्रेज की हम सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं। माई फादर, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, ये पूरा सब्जेक्ट है बाबू। ऑल द, यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, आर्टिकल्स है, ये ऑल है, ये आपका प्रोनाउन हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स ये नाउन हो गया, आर प्रेजेंट। स्मार्ट मैन ये पूरा सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, नाउन एज अ फ्रेज के रूप में हम यूज कर रहे हैं। वॉक्स स्मार्टली, सम पीपल यानी कि कुछ लोग, डिजर्व मोर देन व्हाट दे गेट, जो वो प्राप्त करते हैं उनसे भी ज्यादा वो क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, ये भी आपको मालूम है, नाउन के बदले जो आप यूज करते हैं बार बार सेंटेंस में, अगर आप नाउन को यूज करेंगे तो काफी इरिटेटिंग साउंड करता है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। आई टीच यू, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई होप नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में ज्यादातर आपको मालूम होगा। थोड़ा सा नाउन एज ए फ्रेज के बारे में थोड़ी सी डाउट होगी। दे नो एवरीथिंग, वे लोग क्या जानते हैं, सभी चीज जानते हैं। राइट, व्हाट इज योर नेम, ये जो है ना व्हाट, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है गाइस। व्हाट सब्जेक्ट डू यू स्टडी, यहाँ पर व्हाट एडजेक्टिव है, लेकिन ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जब इसके बाद कोई नाउन आ जाए ना WH फॉर्म के बाद, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। वैसे ये नाउन आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था। एवरीवन ये भी प्रोनाउन है। हाउ डू यू डू, क्या हालचाल है, इसका आंसर भी क्या होता है, हाउ डू यू डू, जिनसे आप पहली बार या फिर बहुत दिन के बाद मिलते हैं, कुंदन। अगला है एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज की, जैसे कि आप बोलते हैं रिच, अमीर, ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन पुअर, जब रिच जैसे का मतलब होता है अमीर, इसका प्लूरल क्या होता है, द रिच। ये रिच जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसको जब आप प्लूरल में बनाएंगे तो द करके बनेगा और ये नाउन बन जाता है। तो एडजेक्टिव को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। अब जैसे पुअर मीन्स गरीब, इसका प्लूरल क्या होगा, द पुअर, या फिर पुअर पीपल, पुअर्स हम नहीं बोल सकते, तो ये भी क्या हो गया एडजेक्टिव। द ओल्ड, ये क्या ओल्ड है, बूढ़ा, बुजुर्ग, द ओल्ड। यंग, हालांकि यंग सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो ये क्या हो गया, द यंग। सिक बीमार और द सिक बीमार लोग। तो आपने इसको जो है एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए आपने द ऐड किया, तब ये नाउन बन गया। यानी एडजेक्टिव को आप किस चीज के रूप में यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में। ट्रस्ट मी, सब्जेक्ट के बिना स्पोकन इंग्लिश जो है वो अधूरा लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आप यूज करके बनाएंगे ना। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अगला बहुत अच्छा, इन्फिनेटिव एंड जिरंड। देखिए आपको मैंने कई बार बताया था, फिर से बता रहा हूं। इन्फिनेटिव क्या होता है, कोई भी जो वर्ब होता है ना बाबू, उसमें क्या ऐड कर दीजिए, टू। तो जैसे कि टू प्ले, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। टू टीच क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। अब इसमें अगली चीज और सीखेंगे, जिरंड। क्या सीखेंगे बाबू, जिरंड। क्या सीखेंगे, जिरंड। अब देखिए जिरंड जो होता है ना, जिरंड में क्या होता है आपका, व्हाट आई वांटेड टू से यू, जिरंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या ऐड कर देते हैं, ing। टू प्ले इन्फिनेटिव हो गया, तो प्लेइंग क्या हो गया। अब इन्फिनेटिव जरूरी नहीं कि केवल सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, तो इंग्लिश क्या होगी, आई वांट टू टीच यू। अब यहां पर टू टीच क्या है, इन्फिनेटिव है, पढ़ा है ना आपने, लेकिन अभी मैं सिर्फ एज ए सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी क्या बता रहा हूं मैं आपको, सब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, टू स्पीक द ट्रूथ, यानी कि सत्य बोलना मुश्किल होता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। हालांकि इसको आप जिरंड में भी बोल सकते हैं, जो कि आगे मैंने बताया है, स्पीकिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। दिख रहा है आपको, जिरंड ing और इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1। हालांकि आप इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको 3 तरीके से हम बोलेंगे। सत्य बोलना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रूथ, बता रही है समझ में, या फिर टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, या फिर स्पीकिंग द ट्रूथ इज
डिफिकल्ट। आई बात समझ में? इस सेंटेंस को 3 तरीके से बोलेंगे, जैसे कि सत्य बोलना, झूठ बोलना आसान है, टू टेल अ लाई इज डिफिकल्ट, या तो ऐसे बोलेंगे, या फिर जिरंड के रूप में टेलिंग अ लाई इज डिफिकल्ट, या फिर इट इज डिफिकल्ट टू टेल अ लाई। आई बात समझ में? इन 3 तरीकों से जब हमको बोलना होगा इंग्लिश तो हम बोलेंगे। या फिर टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना इज इजी, क्या है? बोलिए, मुश्किल है कुंदन? गुड। तो टू लर्न इंग्लिश इज इजी, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे, जिरंड है तो लर्निंग इंग्लिश इज इजी, या फिर इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। तीनों रूप में आप बना सकते हैं। टू टेल अ लाई इज सिन, झूठ बोलना क्या है? पाप है। या टेलिंग अ लाई इज सिन और इट इज सिन टू टेल अ लाई, ये सारे करेक्ट है। इस तरीके से अब यह मैंने इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में भी यूज होता है। अब जरा देखिए, टू स्टार्ट अ सेंटेंस विथ एन इन्फिनेटिव, यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर आप इन्फिनेटिव से करेंगे, जो कि ये खुद एक इन्फिनेटिव है, साउंड्स ऑकवर्ड, ये क्या लगता है? अजीब सा लगता है, साउंड्स ऑकवर्ड। इसको जरा सा हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। फ्रेज दरअसल हर चीज में आता है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल प्रपोजिशंस में आते हैं, फ्रेजल नाउन होते हैं, देखा ना अभी, नाउन एज अ फ्रेज। तो टू बी अराउंड हर ऑल डे, यानी पूरे दिन उसके इर्द गिर्द होना, इज टायरिंग, ये थका देने वाला काम है। टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स इज इजी, यानी दूसरों में गलतियां ढूंढना क्या है? आसान है। टू वेट फॉर पीपल, लोगों का इंतजार करना, हु आर नेवर पंक्चुअल मेक्स मी एंग्री, जो कभी पंक्चुअल ही नहीं होते हैं अमित, तो क्या लगता है? कोचिंग में जो बच्चे पंक्चुअल नहीं होते हैं। अब क्या है? जिरंड एज ए सब्जेक्ट। तो जिरंड आप समझ गए ना क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी, तो उसको क्या बोलेंगे? जिरंड बोलेंगे। इन्फिनिट, स्पीकिंग द ट्रुथ, अब इसको 3 तरीके से मैंने आपको बोला, या तो बोलिए टू स्पीक द ट्रुथ, टू स्पीक द ट्रुथ इज डिफिकल्ट, या स्पीकिंग द ट्रुथ इज डिफिकल्ट, या इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक द ट्रुथ, हो सकता है ऐसा? राइट। लर्निंग इंग्लिश इज easy, telling a lie is sin, taking exercise is good, talking in English is great, अंग्रेजी में बात करना क्या है? अच्छी बात है। इसको 3 तरीके से बोलिए, to talk in English is great, talking in English is great, और it is great to talk in English, हो सकता है ऐसा? राइट। ये वही जिरंड जो है ये फ्रेज के रूप में आ गया। अब हम 2 और सीखेंगे, फ्रेज एज ए सब्जेक्ट। किसको सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे? फ्रेज को सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए, फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या होता है? देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्द फ्रेज भी होता है, और 2 या 2 से अधिक शब्द क्या होता है? क्लॉज भी होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का पता चलता है। किसका पता चलता है? CLAUSE। क्लॉज में किसका पता चलता है? सब्जेक्ट और वर्ब का। लेकिन अकेला क्लॉज सेंटेंस नहीं बना जाता। जैसे तुम क्या बोलते हो, व्हाट यू स्पीक, आगे कुछ बोलोगे ना, बिना इसके ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्लॉज में क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है? वर्ब होता है। अब 2 या 2 से अधिक शब्द क्लॉज भी होता है, फ्रेज भी होता है। लेकिन फ्रेज में क्या होता है कि फ्रेज आप में सब्जेक्ट वर्ब का कुछ अता पता नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और लेकिन क्लॉज अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता, यही फर्क है। अब देखिए, जैसे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखा जाए, ये मुश्किल है, यह मुश्किल है। तो दरअसल यह लिखते हैं ना, अंग्रेजी कैसे सीखा जाए, यह मुश्किल है। अंग्रेजी कैसे सीख, आपको लगता है कि ये सब स्पोकन में यूज होता है, यह मुश्किल है। अब इंग्लिश में बोलते वक्त यह को हम लोग हटा देते हैं, तो क्या बोलेंगे? हाउ टू लर्न इंग्लिश इज डिफिकल्ट, हाउ टू टॉक टू एनीवन इज डिफिकल्ट, किसी से कैसे बात किया जाए ये मुश्किल है। तो ये सारे फ्रेज हैं बाबू। व्हाट टू स्पीक, क्या बोला जाए, यह मालूम नहीं, इज नॉट नोन। व्हाट टू डू इज क्या किया जाए, यह एक समस्या है। वेयर टू स्टे इज नॉट फिक्स्ड, कहाँ ठहरा जाए ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। हाउ टू टेक एक्सरसाइज इज अ प्रॉब्लम, एक्सरसाइज कैसे किया जाए यह एक समस्या है ना साबाद समस्या। हाँ, हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए इज अ चैलेंज, चैलेंजेस से कैसे निजात पाया जाए ये क्या है? चैलेंज। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन ये अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता, इसको दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है।
तो वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इज नोन टू मी, मेरे को मालूम है। अगला क्या है, व्हाट ही डज, वह क्या करता है, इज ए मिस्ट्री, वो क्या है, एक रहस्य है। वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है, इज नोन, मालूम है। व्हाट आई विल डू, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इज नॉट फिक्स्ड, मैं क्या करूँगा ये मेरे को पता नहीं है। हाउ जैक अर्न्स मनी इज डिफिकल्ट टू नो, यानी जैक कैसे पैसे कमाता है, ये पूरा क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, डिफिकल्ट है जानना। तो फ्रेज के रूप में आपने देखा। अब कंपाउंड सब्जेक्ट हम देखें, कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है, 2-3 क्या हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, यू, ही एंड आई, जैक, जूली एंड जॉनसन, कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाए ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों को आता है, जैक, जूली एंड जॉनसन, आगे क्या होगा, आर, यू, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसको हम बोलते हैं 231। यू, ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश, रोहन एंड सोहन आर एट एयरपोर्ट, दिख रहा है ना, दो सब्जेक्ट है। यू, योर फादर एंड माई फादर आर इन द, तुम्हारे और मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। याद रखिएगा, अपनी बात हमेशा लास्ट में करते, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर आप, फिर हम, मैं, मेरा, ये सब वैसे भी एटिकेट में नहीं बोलते। ये 9वां हो गया आपका। अब अगला हम देखते हैं 10वां क्या है आपका, डमी सब्जेक्ट। आपको याद है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्टरीज मैंने आपको पढ़ाया था, इट और देयर, इट और देयर याद है ना, उसी को हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे ठंड का मौसम है तो क्या बोलेंगे, इट को आपने क्या किया है, डमी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, आर्टिफिशियल सब्जेक्ट को, इसीलिए इनको इंट्रोडक्टरी भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी अगर बोला जाए, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर आर 4 पीपल आउटसाइड, 4 लोग हैं बाहर। इट वर्क्स परफेक्टली, बहुत अच्छे से काम करता है। देयर इज अ बॉय वेटिंग फॉर यू, एक लड़का आपका इंतजार कर रहा है। देयर आर 8 मेंबर्स इन माई फैमिली। सो दिस इज ऑल अबाउट द 10 डिफरेंट फॉर्म्स, आई मीन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सब्जेक्ट विच आई हैव टॉट यू। होमवर्क जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, उसे देखकर बना लीजिएगा। एंड प्लीज डू कमेंट हाउ इज दिस वीडियो, डू यू लाइक दिस, and the next would be very nice. Thank you very much for watching. Stay happy and be the best like always. Jai Hind.